नई मुंबई महानगर पालिका चुनाव का आखिरी चरण आज प्रचार खत्म हो गया। 15 जनवरी को वोटिंग होने वाली है और 16 जनवरी को रिजल्ट आने वाला है। कई राजनीतिक दल इसमें अपने कैंडिडेट्स के जरिए किस्मत आजमा रहे हैं। सत्तारूढ़ सरकार में महत्वपूर्ण घटक दल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों आमने सामने हैं। नई मुंबई में शिवसेना और बीजेपी के बीच निर्णायक मुकाबला है। इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी भारी होगा, कौन जीतेगा? कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके सामने जो है मुकाबले की बड़ी चुनौती है। उनका भाग्य जो है इसमें कैसे खुलेगा, ये बड़ा सवाल है। इस वक्त हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं शिवसेना के युवा सेना जिलाध्यक्ष अनिकेत मात्रे जी, जो स्वयं शिवसेना के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, लगातार प्रचार के बीच एक पदाधिकारी के तौर पर और एक कैंडिडेट के तौर पर दोनों के साथ आप जनता के बीच में गए, रिस्पांस आपको कैसा मिला है? बिल्कुल, मैं टीवी वन के सारे प्रेक्षकों का जो है यही कहना चाहूँगा कि आप सभी को पता है कि पिछले साल जो विधानसभा के जो चुनाव हुए 2024 में आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में, फिर उन्होंने जो योजनाएं पूरे महाराष्ट्र में लागू की, लाड़की बहन योजना हो, हमारे नवी मुंबई के वाशी और ऐरोली टोल नाके के संदर्भ में फ्री टोल उन्होंने जो है देने की यहाँ पे डिक्लेयर किया था। उसके बदौलत ही जो है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में विधानसभा में फिर से एक बार महायुति की सरकार बनी और उसी के माध्यम से जो है उन्होंने जो काम किया है वही काम को लेकर जो है हम प्रभाग क्रमांक 7 में हो या फिर पूरे नवी मुंबई में हो, पूरे महाराष्ट्र में जहाँ पे भी 29 महानगर पालिका में अभी चुनाव हो रहे हैं, उनके काम को लेकर जो है हम जनता के बीच में जा रहे हैं और भारी प्रतिशत जो है जनता का यहाँ पे हमें पिछले 15 दिन में मिला है। और निश्चित तौर पे हमें विश्वास है कि आदरणीय जो एकनाथ शिंदे साहब ने काम किया है, जो योजनाएं लागू की, हर घटक को कुछ ना कुछ योजनाएं उन्होंने लागू की और साथ ही में इस प्रभाग क्रमांक 7 के बारे में बताया जाए तो पिछले 2 दशकों से जो है आदरणीय रमाकांत मात्रे साहब के मार्गदर्शन में यहाँ पे इस प्रभाग का विकास हुआ है। हाल ही में जो है प्रभाग क्रमांक पुराने जो 27 और 28 अर्जुनवाड़ी दत्तनगर है, वहाँ पे अभी तक जो है विकास से वंचित रहा है वो प्रभाग। आने वाले समय में आदरणीय रमाकांत मात्रे साहब के नेतृत्व में निश्चित तौर पे जो है उस प्रभाग का भी हम विकास करने का यहाँ पे कोशिश करेंगे। यही मैं जनता को जो है आश्वासित करना चाहूंगा। मुकाबला अगर देखें तो आपके ही पार्टी के सहयोगी दल बीजेपी के साथ है, सामने सामने है। जो कैंडिडेट हैं आपकी चुनौती में, उन्हें कितना चुनौती मान रहे हैं? नहीं, देखो, हर इलेक्शन चुनौती का ही होता है। हम किसी को यहाँ पे मतलब कम नहीं समझते और हमारा जो यहाँ पे जो लड़त है वो बीजेपी से नहीं है। हमारी लड़त यहाँ पे कुछ परिवारवाद जो चल रहा है, परिवारवादों के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ है। हमारी तो थाने में युति है, फिर वहाँ पे मुंबई में युति है महानगर पालिका में, तो हमारा जो आरएसएस के साथ हमारे यहाँ पे अच्छे संबंध है शिवसेना के, तो हमारा कहीं ना कहीं जो लड़त है वो यहाँ के स्थानिक नेतृत्व जो खुद को समझते हैं उनके उम्मीदवारों के साथ है, ना कि बीजेपी और आरएसएस के साथ। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं इस पूरे मुकाबले में? देखिए, मैं पिछले 13 साल से युवक संगठन में काम कर रहा हूँ। पिछले 1 साल से मैं जिला प्रमुख तौर पे शिवसेना का युवा सेना के नाम से काम कर रहा हूँ। तो मुझे भरोसा है कि जो पिछले 13 साल मैंने संगठन के लिए दिए है, लोगों के बीच गया हूँ, लोगों के बीच समस्या समझ चुका हूँ। फिर उसके बाद कोविड में आपने देखा जाए कि पूरे नवी मुंबई में जो है मेरे और मेरे सहकारी के माध्यम से जो सेवा देनी चाहिए थी लोगों को, प्रभाग क्रमांक 7 हो या फिर पूरे नवी मुंबई में हो, वो देने की पूरी कोशिश हमने की और काम को देख के जो है मुझे विश्वास है यहाँ पे कि निश्चित तौर पे आने वाले 15 तारीख को जो है इस प्रभाग क्रमांक 7 के जो मतदार है वो भारी संख्या में बाहर उतरेंगे और यहाँ पे शिवसेना के धनुष्यबाण को निश्चित तौर पे जो है बटन दबा के जिताएंगे, ऐसा विश्वास मुझे यहाँ पे है। आप एक यंग हैं और यंग लोग पॉलिटिक्स में बहुत कम हैं, ऐसे में आप पहली बार कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आपका नया विजन क्या होगा जो आप बताना चाहेंगे? यहाँ पे हम प्रभाग क्रमांक 7 को लेकर जो है हम 7 सूत्री कार्यक्रम एक लेके उतरे। प्रभाग क्रमांक 7 शिवसेनेची वचनेसा, इसमें पानी, बिजली हो, फिर रास्ते हो, स्वच्छता को लेकर हो और इस प्रभाग में जो है अभी तक उद्यान नहीं है, फिर उसके बाद विरंगुला केंद्र नहीं है, प्रकल्पग्रस्त के जो हमारे घर है वो नियमित करने का विषय अभी तक प्रलंबित है। उसके बाद नौशील नाका जो हमारे प्रभाग में आता है, वहाँ पे एसआरए स्कीम लागू करनी हो, वहाँ पे नौशील नाके पे स्मशान भूमि नहीं है। अर्जुनवाड़ी दत्तनगर में तो आप परिस्थिति देखेंगे तो काफी गंभीर है वहाँ पे, फिलहाल वहाँ पे रास्ते की वहाँ पे बहुत जरूरत है। फिर ऐसे विविध प्रश्नों को लेकर जो है हम इस प्रचार में उतरे। निश्चित तौर पर
चुन के आने के बाद जो है नगर सेवक तौर पर जहाँ जहाँ प्रश्न उठाने की महानगर पालिका के सभागृह में जरूरत होगी वहाँ वहाँ हम प्रश्न चारों उम्मीदवार मंदाकिनी म्हात्रे, अनीताताई मानवेदकर, चैताली पाटिल और मैं खुद अनिकेत म्हात्रे आप सभी 7 नंबर के नागरिकों को, मतदारों को मैं यहाँ पे आश्वासित करूंगा, हम जनता के जो प्रश्न रहेंगे वो सभागृह में उठाएंगे। ये सवाल एक नेता के तौर पर आपसे, चूंकि आप युवा सेना जिलाध्यक्ष हैं, ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि मुंबई में बीजेपी 111 सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन शिवसेना जो है काफी कम सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन शिवसेना का दावा है कि महानगर पालिका में भगवा लहराएगा। आप कितना आपका दावा है? ये देखिए, हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, विनिंग प्रोबेबिलिटी वो 100% देखा जाए तो है, मतलब भले ही हम कम सीट पे लड़ रहे हैं पर जो भी विनिंग हमें चाहिए मेरिट के बेसिस पे टिकट दिया गया है और जो विनिंग हमें प्रोबेबिलिटी है वो काफी हद तक जो है बीजेपी से ज्यादा है। तो निश्चित तौर पे आने वाले 16 तारीख को आपको समझ ही जाएगा कि यहाँ पे शिवसेना का महापौर जो है आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के मार्गदर्शन में और आदरणीय नरेश मस्के साहब के यहाँ पे जो है नेतृत्व में निश्चित तौर पे हमारा महापौर बैठने वाला है। एकनाथ शिंदे जी का एक बैनर बहुत जोरदार झलक रहा है, उस पर लिखा हुआ है मुंबई में नवा सरकार। आप कैसे इसे डिफाइन करेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, सारे नवी मुंबई की जनता को पता है नवी मुंबई शहर जो है 21वीं सदी का शहर माना तो जाता है, परंतु अगर गांवठन और स्लम की अगर परिस्थिति देखें तो बहुत काफी गंभीर है। यहाँ पे आरोग्य के बारे में काफी यहाँ पे समस्या है। पानी बोला जाता है कि मोरबेदरन हमारा है, यहाँ पे 24 घंटा पानी है, पर आज भी जो है हमारे गांवठन में स्लम में हो पानी की बहुत बड़ी यहाँ पे टंचाई के साथ हमें जो है सामना करना पड़ रहा है। तो ये परिस्थिति जो है, आरोग्य के बारे में हमारे हॉस्पिटल्स है पर वहाँ पे सुविधा नहीं है, फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ हमारा करार हो चुका है पर वहाँ पे बेड नहीं मिल रहे। तो ये सारी परिस्थिति को जो है कहीं ना कहीं जो है आपको सभी को पता है कि कौन जवाबदार है। इसलिए जो है आने वाले चुनाव में जो है नव सरकार निश्चित तौर पे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना का भगवा यहाँ पे लहराते हुए आपको सभी को दिखेगा। अनिकेत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम सवालों का आपने जवाब दिया। युवा नेतृत्व शिवसेना के अधिकृत कैंडिडेट प्रभाग 7 से और उसके साथ साथ शिवसेना के युवा सेना के जिला प्रमुख, जैसा आपका भरोसा है कि जो एकनाथ शिंदे जी ने काम किया है, जो योजनाएं जन सामान्य की लिए लाई है, उसके दम पर 16 जनवरी को शिवसेना के पक्ष में रिजल्ट आएगा और महानगर पालिका में शिवसेना का ही महापौर बैठेगा और भगवा लहराएगा।